कल कैसे था? मतलब बहुत बढ़िया था, अच्छा लग रहा था बहुत। कल अच्छा लग रहे थे ना? देखो, आपके अंदर इनबिल्ट फैकल्टीज है। ध्यान वो होता है जो कॉन्शियसली करते हैं, है ना? अगर हम कॉन्शियसली कोई भी चीज़ करते हैं उसको ध्यान कहते हैं। आज हम आपके अंदर का और काफ़ी फैकल्टीज़ को जागृत करेंगे। तो कल हमने एक बात बताया था, जो शरीर है वो है सोलर पैनल की तरह, है ना? जी। और सोलर पैनल वो एनर्जी रिसीव करते हैं और अंदर स्टोर करते हैं। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर और भी रिसेप्टर्स हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि टीवी चैनल वगैरह रिसीव करने के लिए एक अम्ब्रेला जैसे चीज़ ऊपर रख लेते हैं। क्या उसको बोलते जी, हैं? उससे एंटीना जो होते एंटीना, हैं। हाँ, एंटीना बोलते हैं ना। वो रख लेते हैं, वो एंटीना वो रिसीव कर लेते हैं। तो हमारा शरीर भी अनेक अनेक एंटीना से, उसको हम चक्रास कहते हैं। और चक्रास के अंदर अलग अलग पेटल्स है। वो माइक्रोचिप की तरह अनेक अनेक फैसिलिटीज़ उसके अंदर है, कैपेसिटीज़, स्टोरेज कैपेसिटीज़ वगैरह उसके अंदर है। तो हम उसको एक एक को एक्टिवेट करेंगे, बहुत ही सिंपल प्रोसेस के थ्रू, जो आपके शरीर में पहले से ही मौजूद है। उसी टेक्निक को हम यूज़ करेंगे, कोई एक्स्ट्रा टेक्निक को नहीं, जिससे हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि हाँ भाई, मेरे अंदर इतनी अपार शक्ति छुपा हुआ है और मुझे पता ही नहीं। हर कोई उसको एक्टिवेट कर सकता है। तो रेडी? चलो, तो आंख बंद करना है और आपने ये ध्यान मुद्रा में लगा लो। चिन्ह मुद्रा ये है ना, दोनों उंगली, हाँ। इससे ये जो उंगली है ये हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। ये थंब जो है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। जब हम ये दोनों जोड़ देते हैं तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ता है। तो हमारे अंदर ज्ञान, फोकस, ये सब बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम इसको इस मुद्रा में रखेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। और आप आंख बंद करें और आप नॉर्मल श्वास को देखो। नॉर्मल श्वास कर रहे हैं, ले रहे हैं आप। और ये देखो ये कहाँ तक जा रहा है। वहाँ पर क्या कोई स्टोर हो रहा है या खाली जगह है या कहाँ जा रहा है? और जब वापस आ रहे हैं एक्सेल कर रहा है और कहाँ से निकल के आ रहे हैं? ये नॉर्मल श्वास की बात कर रहा हूँ। क्या ये पूरा लंग्स तक जा रहा है या पेट तक जा रहा है या सिर्फ गले तक जा रहा है? श्वास को देखना है बस। अब आप थोड़ा लंबी श्वास करो। लंबी श्वास जितना ज़्यादा ले सकते हैं उतना। और 2-3 सेकंड को उसको वहाँ पर रुको और देखो ये कहाँ गया। और जब उसको छोड़ देगा, पूरा पेट खाली कर दो। कुछ भी नहीं, एक बूंद भी श्वास अंदर नहीं रहा। फुल ब्रीथ इन, फुल ब्रीथ आउट। और देखो कहाँ गया और कहाँ से आ रहे हैं। जो भी हम कॉन्शियसली करते हैं उसको ध्यान कहते हैं। श्वास तो हम पहले से भी लेते थे लेकिन वो ध्यान नहीं था। अब हम कॉन्शियसली ले रहे हैं, इसको ध्यान कह सकते हैं।
अब आप जो श्वास ले रहा है ना, ये केवल ब्रीथ है, श्वास ले रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। लेकिन जिस जगह में हम बैठ रहा है उस जगह के पोल्यूशन के अनुसार, लेवल के अनुसार हमें ऑक्सीजन मिलेगा, है ना। गुड क्वालिटी ऑक्सीजन, बैड क्वालिटी ऑक्सीजन, वो सराउंडिंग्स के अनुसार डिपेंड करते हैं। तो लोगों को प्योरेस्ट ऑफ द प्योर ऑक्सीजन मिलने के लिए लोग हिमालय में एकांत में चले जाते हैं, जहाँ पर कोई फैक्ट्रीज नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं। तो अब आपने, लेकिन हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन का आवश्यकता नहीं, हमें प्राण का आवश्यकता है। तो हम अपने अंदर का जो भगवान ने फैकल्टीज दिया है उसको अभी हम इस्तेमाल करेंगे। हमने पहले से ही बोला है, शरीर एक सोलर पैनल की तरह है, तभी तो हम धूप में जाते हैं तो सनलाइट में जाते, विटामिन डी प्रोड्यूस होते हैं स्किन के अंदर, काला पड़ जाता है स्किन, है ना। तो जाने अनजाने वो फैकल्टी काम करने लगते हैं। उसी तरह अभी हमारे अंदर वो एंटीना भी है, और एंटीना को अभी हम एक्टिवेट करेंगे, पावर देंगे और एक्टिवेट कर लेंगे, ताकि उससे जो भी एनर्जी मिलेगा वो शरीर में हम स्टोर करने लगेगा। अब आप सहस्रार चक्र में ध्यान करना है, सिर के ऊपर, वहाँ पर 1000 पेटल वाली एक चक्र है, उसको सहस्रार चक्र कहते हैं। अभी हम श्वास सहस्रार चक्र से लेंगे, एक दो बारी ले लो। लंबी सांस लेना है, लंबी सांस छोड़ना है सहस्रार चक्र से। अब आप देखो, लंबी सांस लेने से ही हमारा ब्रेन एक्टिवेट होने लग गया, हाँ, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो रहे हैं, सिर घूमने लग गया, एनर्जी। कॉन्शियसली हम श्वास ले रहे हैं, नॉस्ट्रिल से नहीं, सहस्रार चक्र से। लंबी श्वास अंदर, लंबी श्वास बाहर। आप देखो, पूरा एनर्जी आ रहा है, दोनों ब्रेन में एनर्जी जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे हैं। और जो 1000 पेटल वाली कमल का फूल है, उसका डंडा जो है नीचे, वो पूरा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से, सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं उसको, स्पाइनल कॉर्ड का सेंटर से सीधा मूलाधार तक जा रहे हैं। तो एनर्जी जो टैप हो रहा है सोलर पैनल की तरह या एंटीना की तरह, सहस्रार चक्र से जो जब श्वास ले रहे हैं तो एनर्जी अंदर आ रहे हैं, वो पूरा ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, सुषुम्ना नाड़ी में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता हुआ पूरे शरीर में जा रहा है, व्याप्त हो रहा है। आपको अपना फोकस अभी बढ़ जाएगा, इमेजिनेशन बढ़ेगा। इमेजिनेशन को भाव कहते हैं, भाव से आप हर चीज़ कर सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ का बेसिक है भाव, केवल भाव, सब कुछ भाव है, भाव ही सब कुछ है। भाव ले आओ, सहस्रार चक्र से आप लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं और लंबी श्वास छोड़ रहा है। अब हमने बोला ये श्वास इतने बड़ी बात नहीं है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमें चाहिए प्राणा। अब ये हमारे चारों ओर भी प्रकृति में प्राण अवेलेबल है, लेकिन उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है ड्यू टू पोल्यूशन।
अभी हमें भाव लेके आना है। आप बहुत ही ऊपर ब्रह्मांड से श्वास ले रहे हैं, प्योरेस्ट, कोई पोल्यूशन वहाँ पर नहीं है, वहाँ से आपको श्वास लेना है। और जब वो प्राण श्वास लेता है उसको कहते हैं प्राण। वहाँ से जो आपके पास, आपके अंदर आता है वो प्राण शक्ति कहला जाता है। आप मन ही मन भाव ले आओ, आप अनंत ब्रह्मांड से श्वास ले रहे हैं, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर। वहाँ से उस प्राण को अंदर श्वास के द्वारा, ब्रीथिंग के द्वारा आप वो प्योरेस्ट ऑफ द प्योर प्राणा को अंदर ले रहे हैं। भाव ले आओ, ले लो, श्वास लो लंबी लंबी। अब आप जैसे जैसे लंबी लंबी श्वास ले रहा है, आपने ये तो मालूम ही है, एंटीना की तरह काम करते हैं। और प्राणा को टैप कर रहा है पूरे सहस्रार चक्र में और पूरे शरीर में वो व्याप्त हो रहे हैं। और भाव ले आओ, जो एनर्जी ये पैदा करता है सोलर एनर्जी की तरह वो सेव करता है ना, और सहस्रार से जो एनर्जी आप प्राण को लेके आ रहे हैं वो पूरा शरीर में स्टोर कर रहे हैं। भाव ले आओ, शरीर के एक एक सेल में स्टोर कर रहे हैं, सेव करते हैं। एक एक सेल में, एक एक डीएनए में, एक एक ऑर्गन में, एक एक बॉडी पार्ट में। ये आपको एक पावर दे दिया गया है। आप कमांड कर रहे हैं अपनी बॉडी को, आपको शक्ति दे दिया गया है, पावर दे दिया गया है एक राजा की तरह। यू आर रूलिंग योर बॉडी। और बॉडी को कम मत समझना, इसमें 50 ट्रिलियन और ज़्यादा सेल्स है। आप उसका कमांडर इन चीफ है। अपना शरीर को आज्ञा दो, सहस्रार चक्र से जो प्राण आ रहे ऊपर से उसको एक एक सेल में स्टोर करो, उसमें मेमोरी पावर है। अब आप देखो ब्रेन के अंदर एनर्जी रोटेट कर रहे हैं पीनियल ग्लैंड में। अपने ब्रेन के अंदर देखने का कोशिश करो, ब्रेन कैसा है, वहाँ एनर्जी कैसे अभी चल रहा है, वहाँ पर न्यूरॉन्स दौड़ रहा है, बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसमिट हो रहे हैं। हमारा शरीर में 70% की ज़्यादा पानी है, और पानी का क्वालिटी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी भी पास करते हैं। अब आपके पास बायो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी को आप स्टोर भी कर रहे हैं, एनर्जी है वो। तो दोनों ब्रेन फील करो, एक एक श्वास में एनर्जी बढ़ता जा रहा है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पूरा शरीर का सिर से लेके पैर तक एनर्जी जा रही है। अब सहस्रार चक्र को बोलो, इस प्रक्रिया को चालू रखें। वहाँ से एनर्जी कंटिन्यूसली अंदर उसको ले लें और अपना फोकस को आज्ञा चक्र में ले आओ। आज्ञा चक्र में 2 पेटल्स हैं, और आप मन ही मन अपनी सराउंडिंग से श्वास नहीं लेना है, और आगे बहुत दूर अनंत ब्रह्मांड का ध्यान करो। ब्रह्मांड केवल ऊपर नहीं है, आपके चारों ओर ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड है।
तो सीधा आपके आज्ञा चक्र से सीधा ध्यान करो ब्रह्मांड, बहुत ही दूर, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर। वहाँ से आप श्वास ले लो, तब केवल लहर नहीं आएगा, प्राण आएगा प्योरेस्ट, जो आपका ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। लंबी लंबी श्वास लेना। आप देखो आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता जा रहे हैं, हर श्वास में आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो रहा है। पिनियल ग्लैंड, पूरा ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, सुषुम्ना नाड़ी, हर जगह एनर्जी जा रही है। जो भी आप कॉन्शियसली करते हैं उसको ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन उसी को कहते हैं। वट एवर यू आर डूइंग कॉन्शियसली इज कॉल्ड मेडिटेशन। अब आप कॉन्शियसली श्वास ले रहा है आज्ञा चक्र से। लंबी श्वास ले लो, लंबी श्वास छोड़ो। आप देखो आपकी आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता जा रहा है, पूरा ब्रेन, पूरा शरीर में एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। फील करो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी आ रहा है शरीर में, इसको स्टोर करो, आज्ञा दो अपना शरीर को। नाउ यू आर कमांडर इन चीफ, आप आज्ञा दे सकते हो। आप जैसे सोचेगा आपका 50 ट्रिलियन सेल्स वैसे ही सोचेगा। आज्ञा चक्र को आज्ञा दो कि इस प्रक्रिया को चालू रखें। ब्रह्मांड से ऊर्जा लेने का प्रक्रिया, प्राण लेने का प्रक्रिया। अब विशुद्धि चक्र में आ जाएं, गले का मध्य भाग में, थ्रोट चक्र कहते हैं इसको। 16 पेटल्स है, 16 पेटल्स। बहुत अच्छे से देखें, आपकी थ्रोट के मध्य भाग में आपका विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ा रहा हूँ। विजुअलाइज करो हार्ट का, सॉरी चेस्ट का नहीं, गले का मध्य भाग में, थ्रोट सेंटर में, और वहाँ से आपने श्वास लेना है आनंद ब्रह्मांड से। सीधा थ्रोट के सीधा आगे देखना है, वो ब्रह्मांड तक जाएगा। वहाँ से श्वास लेना, लंबी लंबी श्वास। यहाँ पर आकाश तत्व भी है। अगर हम चाहो तो आकाश तत्व को भी हम टैप कर सकते हैं। स्पेस, आकाश तत्व यानी स्पेस एलिमेंट। आउटर स्पेस से आप श्वास ले लो। आउटर स्पेस, प्राण शक्ति, स्पेस एलिमेंट फिल्टर होके आपकी
गले के मध्य भाग में विशुद्धि चक्र में आ रहा है। गले में कोई भी प्रॉब्लम हो तो रिलीज हो जाएगा। आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। आप जिसको भी कुछ भी बोलोगे तो वो बात मानने लगेगा। शुद्धि चक्र की मध्य भाग से आप लंबी श्वास ले रहे हैं। स्पेस एलिमेंट आपका एक्टिवेट होता जा रहा है। विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता जा रहा है। सीधा वो जा रहे हैं सुषुम्ना नाड़ी में, स्पाइनल कॉर्ड में, पूरे शरीर में एनर्जी जा रहा है। विजुअलाइज करो, भाव ले आओ। एवरीथिंग इज भाव, सब कुछ इंटेंशन है। विशुद्धि से एनर्जी अंदर बढ़ते ही पूरा शरीर में एनर्जी बढ़ता जा रहे हैं। विशुद्धि चक्र में एनर्जी रोटेट कर रहे हैं सर्कल मूवमेंट में, क्योंकि एनर्जी का मूल प्रकृति है रोटेट करना। विशुद्धि से एनर्जी जा रही है। विशुद्धि चक्र को बोलना, इस प्रक्रिया को चालू रखें। अब अनाहत चक्र में आओ। चेस्ट का मध्य भाग में एक चक्र है, वहाँ पर 12 पेटल्स का। वहाँ से श्वास ले लो, बहुत दूर से, ब्रह्मांड से। यहाँ पर वायु तत्व रहता है। आप हायर लेवल से प्योर वायु तत्व को टैप कर सकते हैं। लंबी श्वास लेना, वहाँ से प्राण शक्ति को खींच लेना। जब लंबी श्वास लेते हैं वो प्राण को लेके आते हैं। जिस लेवल में आप इमेजिन करोगे वहीं से वो प्राण अंदर आएगा। हार्ट सेंटर से, हार्ट चक्र से होता हुआ सुषुम्ना नाड़ी से पूरा स्पाइनल कॉर्ड, पूरा शरीर में जा रहे हैं एनर्जी। आपके अंदर का एक एक फैकल्टी जागृत होता जा रहा है। अनाहत चक्र जागृत होता जा रहा है। हार्ट में बढ़ता हुआ एनर्जी को देखो। हार्ट सेंटर में एनर्जी रोटेट कर रहा है।
अनाहत चक्र को बोलो, इस प्रक्रिया को चालू रखें और अपना अटेंशन ले आओ मणिपुर चक्र में, नाभि केंद्र में। वहाँ 10 पेटल वाला चक्र है। नाभि केंद्र में अनंत ब्रह्मांड से श्वास ले लो। यहाँ पर अग्नि तत्व भी है। प्योरेस्ट ऑफ द प्योर अग्नि तत्व को इमेजिन करो। ब्रह्मांड से आप प्राण लेके आ रहा है श्वास के द्वारा अग्नि तत्व में। आपके अग्नि तत्व प्यूरिफाई होता जा रहा है। सब कुछ भाव है, इमेजिनेशन। नाभि केंद्र का एनर्जी बढ़ता जा रहा है। एक्नॉलेज करो, यस द एनर्जी इज इंक्रीजिंग। तब वहाँ का एनर्जी और ज़्यादा एक्टिवेट होगा। नाभि चक्र का एनर्जी वहाँ से सुषुम्ना नाड़ी, स्पाइनल कॉर्ड, पूरा शरीर में जा रहा है। नाभि चक्र को बोलो, इस प्रक्रिया को जारी रखें। अब अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र में ले आओ। नाभि से 4 उंगल नीचे, वहाँ पर 6 पेटल वाला स्वादिष्ठान चक्र है। अब अनंत ब्रह्मांड से आपने श्वास लेके आना। प्योरेस्ट ऑफ द प्योर प्राणा ब्रह्मांड से स्वादिष्ठान चक्र में प्योरेस्ट ऑफ द प्योर प्राणा आ रहे हैं। आंख बंद करके ध्यान करना है, सो इनर विजन खुलता है। स्वादिष्ठान चक्र में एनर्जी अंदर जा रहा है, पूरा स्वादिष्ठान चक्र। सब कुछ आपने स्वयं करना है। विजुअलाइजेशन, आपने इमेजिनेशन, आपने शरीर को अंदर जाने के लिए परमिशन आपने देना है। भगवान आपकी अथॉरिटी में दखल अंदाज नहीं करेगा। आप दिव्य ऊर्जा को अंदर जाने देगा तो अंदर जाएगा। सो एवरीथिंग डू इट कॉन्शियसली। श्वास ले लो स्वादिष्ठान से, अनंत ब्रह्मांड से, वहाँ से प्योरेस्ट ऑफ द प्योर प्राणा कि स्वादिष्ठान चक्र से सुषुम्ना नाड़ी, स्पाइनल कॉर्ड, पूरे शरीर में जा रहा है। अब स्वादिष्ठान को बोलो, इस प्रक्रिया को चालू रखें। अब अपना ध्यान मूलाधार में ले आओ। मूलाधार में 4 पेटल्स वाला मूलाधार चक्र है। वहाँ से इमेजिन करो अर्थ सेंटर से आप श्वास ले रहा है। प्योरेस्ट ऑफ द प्योर एनर्जी, अर्थ एनर्जी।
पूरा सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उड़ रहे हैं एनर्जी। पूरा शरीर में व्याप्त हो रहे हैं। सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर एनर्जी स्वादिष्ठान तक, यहाँ से और ऊपर एनर्जी ऊपर उड़ रहे हैं मणिपुर तक, यहाँ से ऊपर उड़ रहे हैं एनर्जी अनाहत तक, अनाहत से शुद्धि, शुद्धि से आज्ञा, आज्ञा से सहस्त्रार चक्र, पूरा ज्योतिर्मय होता जा रहा है। पूरा शरीर के अंदर ज्योति ही ज्योति। तो अपना फोकस अपना हार्ट सेंटर में ले आओ, बढ़ता हुआ एनर्जी को महसूस करो। अनंत ब्रह्मांड सहस्रार से ऊपर से एनर्जी आपके पास आ रहे हैं। धरती अर्थ सेंटर से एनर्जी आ रहे हैं, बाकी सभी चक्राओं से एनर्जी आ रहे हैं। ये सारे एनर्जी का तेज आपके शरीर के अंदर अब बढ़ता जा रहा है। इस एनर्जी को कण कण में स्टोर करो, अपना आज्ञा दे दो शरीर को, एक सेल में, एक डीएनए में, एक क्रोमोसोम में, एक ऑर्गन में। विजुअलाइज करो एक एंडोक्राइन सिस्टम सारे एक्टिवेट होता जा रहे हैं, हेल्दी होता जा रहे हैं, हेल्दी हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, शरीर स्वस्थ होता जा रहा है, ब्रेन ट्रैंक्विल होता जा रहा है, परम आनंद को महसूस करो। पूरा ज्योतिर्मय हो चुका है। अब पूरा शरीर से ये एनर्जी, ये लव एंड लाइट शरीर से बाहर जा रहे हैं। आपके शरीर के बाहर प्राण शरीर रहता है, तेजोमय प्राण शरीर अपने चारों ओर एनर्जी रोटेट कर रहे हैं फिजिकल बॉडी का, और एनर्जी बाहर जा रहे हैं माइंड बॉडी में। मन परम शांत होता जा रहे हैं। बढ़ता हुआ एनर्जी को महसूस करो। डिवाइन एनर्जी को और बढ़ाते जाओ। ज्ञान शरीर को और बढ़ाते जाओ। आनंद शरीर में feel the increasing energy. अपना शरीर के अंदर और बाहर feel the high energy. इस एनर्जी को एब्सॉर्ब करते जाओ। अपना पांचों शरीर, अपना सेल्फ में इस एनर्जी को एब्सॉर्ब करो। अब अपना हृदय केंद्र में अपना ध्यान ले आओ। फोकस योर अटेंशन टू योर हार्ट सेंटर। वहाँ से भाव लेके आओ, मेरा अनकंडीशनल लव मेरा माता पिता को प्राप्त हो। अपना भाई बहन
अपना टीचर्स, अपना सभी रिश्तेदार को भेजो। सिर्फ भाव लेके आना है, आई एम सेंडिंग माई लव, अनकंडीशनल लव, हृदय केंद्र से। वो स्वयं परमात्मा वहाँ तक पहुँचा देगा। जो भी आपके जीवन में व्यक्ति आया है उन सबको भेजो। ऑफर योर ग्रैटिट्यूड। ये जो है इट इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम योर साइड। ये गिफ्ट प्राप्त करते ही हर कोई बहुत खुश होगा। गिफ्ट मिलते ही वैसे सभी लोग खुश हो जाते हैं। ये तो अमूल्य गिफ्ट है। हार्ट सेंटर से पूरा हार्ट चक्रा खोल के पूरा फील करना। हार्ट चक्रा में ओपन कर रहा हूँ बहुत बड़ा। जिसे हनुमान जी ने अपना छाती फाड़ के दिखाया था, जहाँ भगवान सिया राम विराजमान थे, इसी तरह अपना हृदय से डिवाइन लव एनर्जी, लव एंड लाइट सबके लिए प्राप्त हो। पूरा अपना देश में भेजो, अपना स्टेट पूरा भारत देश में भेजो। एक एक व्यक्ति को, एक एक बर्ड्स, एनिमल, ट्रीज, पेड़ पौधे, जलाशय, सबको वहाँ से पड़ोसी देश में मिल जाएं। ये लव एनर्जी, इट इज़ योर यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में आपका डिवाइन लव एनर्जी भेजो, ताकि आप जब कभी फ्यूचर में कहीं भी जाएगा, you will get back this love energy many times. पूरा यूनिवर्स में, धरती में जितना भी देश है, सभी देश में जो भी लोग रहता है, सबके बीच में प्रेम हो, कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग हो। सृष्टि में रहने वाला हर व्यक्ति को खाने को मिले, पीने को मिले, पहनने का वस्त्र मिले, रहने का मकान मिले। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। अब अपना हृदय केंद्र में वापस आओ। ऑफर योर ग्रैटिट्यूड टू योर गुरु, जो भी आपका गुरु है, उनको अपना ग्रैटिट्यूड प्रकट करो। ऑफर योर ग्रैटिट्यूड, जो आपने आनंद ब्रह्मांड से आपको एनर्जी दिया, परमेश्वर, परमेश्वरी, मदर फादर ऑफ द यूनिवर्स, सभी तत्वों को, गुरु तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व को धन्यवाद करना। अपना माता पिता को धन्यवाद करना। फील ग्रेटफुल एंड हैप्पी। और अपना हृदय केंद्र में बहुत खुशी से आप वापस ले आओ। फील योर बॉडी, मूव योर फिंगर्स और धीरे से आंख खोलना। कैसे लगा? बहुत अच्छा। अब आप देखो, इसमें कुछ भी नहीं करा हमने, सिर्फ श्वास लिया है। वी हैव टेकन ब्रेथ ओनली, है ना। और हमने आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपके अंदर असीम ताकत है।
सिर्फ आपको उसको टैप करना आना चाहिए। ये जो हमने 7 चक्रा एक्टिवेट किए हैं आज, और 7 तत्वों को एक्टिवेट किया है, और आपकी 5 शरीर को महसूस कराए। अगर हम ये शरीर तो ऑलरेडी वर्किंग एज एंटीना है ना, और सोलर पैनल की तरह ये काम कर रहा है, और शरीर के अंदर पूरा पूरा वाटर भरा हुआ है, और पानी के अंदर क्या क्या गुण हैं। एक्सेप्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है। एक्सेप्टेबल कैसे? उसके अंदर कोई भी चीज़, हाँ, कोई भी चीज़ डालो उसका गुण पानी में आ जाते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं। कलर डालो, केमिकल्स डालो, पॉइजन डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ले लेते हैं अपना। कोई शेप नहीं है, जैसे भी शेप डालो, बोतल में डालो बोतल का शेप, ग्लास में शेप, और टुकड़ा कर लो, मतलब एक ग्लास ले लो, उसको आधा आधा कर लो। इतना एक्सेप्टेबल है वो हमारे शरीर के अंदर बराबर है। इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी पास होता है, जो हमने अभी पास करा के देखा, कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटीज़ को पास किया। इतनी गुण वाला एक एक तत्व है हमारे अंदर, हमें उसको और ज़्यादा एक्टिवेट करना है। इसके अंदर का हमारा शरीर के अंदर एनॉर्मस कैपेसिटी है। हम आने वाला हर सेशन में नया नया चीज़ों को हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कोई स्पिरिचुअलिटी, कोई ऐसे छुपा नहीं है, मतलब इट इज़ कॉमनली अवेलेबल इन द यूनिवर्स, बट हम भूल गया है। जो मतलब सोते सोते श्वास ले रहे भाई, अब कॉन्शियसली सब श्वास ले लिया तो पावर बढ़ गया, और मन शांत हो गया, और उल्टा हमारा मेमोरी एक्टिवेट हो रहा है, डीएनए एक्टिवेट हो रहा है, शरीर में जो भी हेल्थ इश्यू है वो सब ठीक हो रहा है भाई। हम अगर इसके अंदर का, अभी तो हमें इंट्रा सेलुलर मेमोरी में नहीं गया, अभी हम श्वास के साथ ट्रैवल नहीं करा शरीर के अंदर, एक एक टिश्यू में हमने ट्रैवल नहीं किया, तब हमें पता चल जाएगा इसके अंदर क्या क्या मेमोरी हमने भरा है। अब हम आंखों से देखना परेशानी है, हमने कभी ये बोल के रखा होगा कि मुझे नहीं देखना है, हम उसमें उस आंखों में प्रवेश करेंगे, उसको एक एक चीज़ को वीडियो देखना शुरू कर देगा, तो हमें पता चल जाएगा हमने किस किस चीज़ को मना करा था, खुद को हमारा गलती सामने आ जाएगा। ये सब हम आने वाला सेशंस में करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, नमः शिवाय, कल इसी टाइम। नमः शिवाय। ओके, नमः शिवाय। नमः शिवाय।